हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, और सिंप्लीफिकेशन में आज जो है वो 6 नंबर की क्लास है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब लोग? एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं, बहुत प्यार से आप लोग पढ़ रहे होंगे, प्रैक्टिस एकदम शानदार कर रहे होंगे, और मेरे भाई डे बाई डे आप लोगों के मैथ्स में जो है वो इंप्रूवमेंट आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। अभी अगर आप लोगों को कुछ इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है तो उम्मीद नहीं छोड़नी है, एक दिन शानदार हम लोग मैथ्स को कवर कर रहे होंगे, एक दिन शानदार इस मैथ्स को हम लोग बना रहे होंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं मेरे भाई आज की पहली क्लास से, आज के पहले क्वेश्चन से। अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने कल आवर्त दशमलव के क्वेश्चन किए थे, रिकरिंग डेसिमल के क्वेश्चन किए थे मेरे प्यारे दोस्त। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन आज का। खुद की वजह से थोड़ा सा लेट हूं, उसके लिए आप लोगों से माफी चाहूंगा। जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मेरे प्यारे दोस्त, उसने पूछा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, यानी कुल मिला के आप लोगों को इसे सॉल्व करके बताना है। आप मुझे बता पाएंगे क्या? आप मुझसे ये कहेंगे जी देखो 557 लिखा हुआ है, 5 के ऊपर बार नहीं है, तो 557 में से 5 घटा दो। अगर मैं 557 में से 5 घटाता हूं तो कितना बचेगा? 552 बचेगा। दो संख्याओं के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो एक जीरो आ जाएगी। माइनस का मेरे भाई आपने कहा 355 में से 3 के ऊपर बार नहीं है, 355 में से 3 घटा दो तो क्या आ जाएगा? 355 में से 3 घटाओगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे 352 आ जाएगा। दो संख्याओं के दो अंकों के ऊपर बार है, दो 9 नीचे लगा दोगे, एक अंक के ऊपर बार नहीं है, एक जीरो नीचे लगा दोगे। ठीक है, अगर आगे बढ़ोगे तो मेरे भाई आप देखोगे कि 245 में से 2 घटाओगे, क्योंकि 2 के ऊपर बार नहीं है, 243 आएगा। दो अंकों के ऊपर बार है, दो 9 नीचे लगा दोगे, एक अंक के ऊपर बार नहीं है, एक जीरो नीचे लगा दोगे। अगर मैं यहां से देखूं तो क्या सबका एलसीएम 990 आ जाएगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगा। 552 यहां जो बन जाएगा ये 552 बचेगा, यहां 352 बनेगा, और यहां जो है वो 243 बन जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, दोनों चीजें प्लस में हैं, जोड़ दीजिए। 3 और 2 5 होगा, 5 और 4 9 होगा, 5 और 2 7 होगा। 795 में से 352 को घटा दीजिए, और बटे में क्या है? 990 आप लोगों को दिया हुआ है। 5 में से 2 गया तो 3 बचता है, 9 में से 5 गया तो 4 बचता है, 7 में से 3 गया तो 4। 443 बटे 990, 443 बटे 990 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन जो है मैंने होमवर्क में आप लोगों को दिया था, तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक थी, उसमें सभी पर बार था, यहां भी सभी पर बार था, यहां 2 अंकों पर बार था, तो वो क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग एरर थी, इस वजह से क्वेश्चन करेक्ट आपके सामने लेके आया हूं। अगर यही क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था तो उसमें क्या थी? टाइपिंग एरर थी, आप लोगों का टाइम वेस्ट हुआ होगा उसमें भी। ठीक है, चलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? सवाल का जवाब हो जाएगा 443 बटे 990। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन मेरे भाई बताइए। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे भावी दरोगा, वो बताओ फटाफट बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बेटा बुक अभी तक नहीं मिली है, तो बहुत सारे बच्चों के पास बुक पहुंच चुकी है। बेटा 2 क्यों घटाया? ऐसे ऐसे सवाल जवाब करेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी? जिसके ऊपर बार नहीं होता उसे घटाया जाता है। ठीक है, बताइए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए बच्चे। मेरे प्यारे दोस्त, यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि सबके ऊपर बार है, 2 लिख देंगे, एक अंक के ऊपर बार है, एक 9 आ जाएगा। यहां जो है 3 के ऊपर बार है, एक 9 नीचे आ जाएगा। यहां देखेंगे 32 के ऊपर बार है तो 2 9 नीचे आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि 2 अंकों पर बार है तो 2 9 नीचे आ जाएंगे। अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो 99 क्या मेरा एलसीएम आ जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। 9 की गुणा कितने में करूं? 11 में, तो 11 की गुणा ऊपर कर दीजिए, 22 आ जाएगा। 9 की गुणा 11 में, तो 11 की गुणा ऊपर कर दीजिए, 33 आ जाएगा। और 99 कम 99, तो यहां 32 ही रह जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आपने इन्हें जोड़ा, 2 और 3 5, 5 और 2 7 होगा, 3 और 3 6, 6 और 2 8 होगा, और 87 बटे 99 का मतलब आप समझते हैं कि अगर 2 9 नीचे है तो ऊपर 2 के ऊपर बार होगा, ऊपर 2 के ऊपर बार हो जाएगा। अगर नीचे 2 9 दिए हुए हैं, इस बात का मतलब क्या है कि 2 अंकों के ऊपर बार हो जाएगा, 0.87 के ऊपर बार हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ जी, मैंने कहा था कि जब नया बैच चालू होगा तो एडवांस मैथ कराऊंगा, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त ये पहले बैच में भी मैंने टॉपिक नहीं कराया था, तो इस वजह से इस टॉपिक को करा रहा हूं। इसके बाद जो है आपको उसी तरफ लेके चलूंगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे एक बार, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, एक बार बताएंगे सभी साथी। पेन रुकना नहीं चाहिए आप लोगों का, है ना? पेन रुकना नहीं चाहिए आप लोगों का, पेन लगातार चलना चाहिए मेरे भाई। सॉल्व पेपर में भी टाइपिंग गलत है गुरुजी। ठीक है, देख लेंगे भाई, देख लेंगे। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। हाँ, बुक आउट ऑफ स्टॉक जा रही है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसे इन स्टॉक आने में। बुक का रेस्पॉन्स बड़ा शानदार मिला है, रिव्यू बड़ा शानदार मिला है ना? आप एक बार देखिएगा, उसका डेमो पड़ा हुआ है, या किसी आपके पड़ोसी के पास आई हो वो बुक तो उसे जरूर देखिएगा, मतलब आपको बहुत अच्छी फील आएगी उस बुक को देख के, शानदार फील आएगी। देखिए 557 में से 3 क्यों घटाया है? 557 में से 3 क्यों घटाया? 3 नहीं घटाया है, 5 घटाया क्योंकि 5 के ऊपर बार नहीं है। 355 में से 3 घटाया क्योंकि 3 के ऊपर बार नहीं है। 245 में से 2 घटाया क्योंकि 2 के ऊपर बार नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे आइएगा। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बड़ा आसान बन जाता है। क्या मैं इसे लिख सकता हूं 22 + 0.4?
क्या मैं इसे लिख सकता हूं 22 प्लस 0.4 के ऊपर बार? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मैं इसे लिख सकता हूं 11 प्लस 0.567 के ऊपर बार लिख सकता हूं क्या? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मैं अगले को लिख सकता हूं 33 माइनस है ना, माइनस 33 प्लस 0.59 के ऊपर बार? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ना। अच्छा एक बात मुझे बताइएगा, 22 और 11 33 होते हैं और 33 में से 33 जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या 0.4 के ऊपर बार है तो क्या 4/9 हो जाएगा ये। अगर यहां देखूं तो मेरे प्यारे दोस्त 567 है और इसमें 67 के ऊपर बार है, 67 के ऊपर बार है, तो इस 5 को घटाना पड़ेगा, 567 में से 5 जाएगा, 562 बचेगा। और एक दो अंकों के ऊपर बार है इसलिए 2 9 आएंगे और एक अंक पे बार नहीं है इसलिए एक 0 आएगी। माइनस यहां देखेंगे 59 9 के ऊपर बार है, 5 के ऊपर बार नहीं है, 5 को घटाइए तो यहां 54 बचेगा। एक अंक के ऊपर बार है और एक अंक के ऊपर बार नहीं है, क्या ये आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? अब इसे सॉल्व कर लीजिए, क्या यहां से एलसीएम जो है वो 990 आ जाएगा? बहुत शानदार। कितने की गुणा करें भैया जी? 110 की गुणा ऊपर करेंगे 440 हो जाएगा प्लस 990 एकम 990 562 हो जाएगा, माइनस इसमें कितने की गुणा करें भैया जी? 11 की, 11 चौक 44 को 4 हासिल 4, 11 पंजे 55 और 4 59 हो जाएगा, ठीक है। 440 और 562 कितना हो जाएगा? 6 और 4 10 को 0 हासिल 1, 1002 हो जाएगा। और 1002 में से 594 जाएगा तो मेरे भाई कितना बचेगा? थोड़ा सा मुझे बता दो फटाफट। 12 में से 4 गया तो 8 बचा, 12 में से 4 गया तो 8 बचा, 9 में से 9 गया 0 बचा, 9 में से 5 गया 4, 408/990 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 408/990 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। लेकिन जब आपने ऑप्शन देखा तो आपको ऑप्शन जो है वो बार के रूप में नजर आए, यानी कि ऊपर ऐसी संख्या होगी जिसमें एक के ऊपर बार नहीं होगा और दो अंकों के ऊपर बार होगा। ये वो संख्या नहीं है, ये वो संख्या नहीं है, ये वो संख्या नहीं है, ये वो संख्या है जिसमें दो के ऊपर तो बार है, एक के ऊपर बार नहीं है, इसीलिए नीचे 990 आया है, इसीलिए 990 आया है मेरे भाई। फिर भी इसे सॉल्व करके देख लीजिए, 412 में से 4 को घटाना होगा क्योंकि 4 के ऊपर बार नहीं है, 408 आएगा। 2 के ऊपर बार है 99 लिख दिया और 1 के ऊपर बार नहीं है, एक 0 नीचे लिख दी, ठीक है, एक 0 नीचे लिख दी। तो इतना आप लोगों को सोचना पड़ेगा, इस नीचे की कंडीशन, इस नीचे की वैल्यूज को देख के मेरे भाई हमें चीजों को सेट करना पड़ेगा। 110 का मल्टीप्लाई क्यों किया गुड़िया? अब आप प्लस माइनस भी पूछेंगे तो कैसे काम चलेगा? मैंने आपसे कहा 9 990 और 90 का एलसीएम 990 आएगा। 9 में कितने की गुणा करूं? 990 आ जाए, 111 110 की गुणा करनी पड़ेगी, 110 की गुणा ऊपर कर दो 440 हो जाएगा। 990 में कितने की गुणा करूं? 990 हो जाए, 1 की गुणा, तो 1 की गुणा ऊपर कर दी 562 हो जाएगा। 90 में कितने की गुणा करूं कि 990 हो जाए? 11 की, तो 11 की गुणा यहां कर दी 594 हो जाएगा, ठीक है जी। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? तो आप कह देंगे जी ये बात समझ में आ गई है, ये बात समझ में हम लोगों को आ गई है। आगे बढ़ जाएं, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये शायद आवर्त दशमलव का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद जो है आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ चलने वाले हैं, जिसका जिसका नाम होगा स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्यूब क्यूब रूट हो जाएगा। 0 क्यों लगाई है बेटा? जिनके ऊपर बार नहीं होता पहले का समझो, जहां मैंने आवर्त दशमलव आपको पढ़ाया है वहां समझो जाके, बार बार थोड़ी ना एक ही चीज पढ़ाऊंगा। ये टाइप कब लगेंगे सर, कैसे पता चलेगा? बार दिखेगा ना ऊपर, ऐसे बार दिखेगा ना संख्याओं के ऊपर, तब यही टाइप लगना है। बताइए सर, आपकी 2023 की बैच पढ़ चुका हूं, रिवीजन करूं या फिर से पूरी क्लास करूं? ये आप पर डिपेंड करता है। बिल्कुल पूरी क्लास मत करिए, अगर मैथ ठीक है केवल प्रैक्टिस करिए, केवल प्रैक्टिस करिए, सीट लगाइए आके। लेकिन अगर मैथ में कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है ना, तो चाहे फास्ट मोड पे पढ़िए लेकिन पढ़िए जरूर मेरे भाई। और ये तो तय है कि मतलब जब भी कोई आगे बैच में पढ़ा रहा होता है तो अपने आप को अपडेट करके आ रहा होता है, तो क्वेश्चन के कलेक्शन में भी डिफरेंस दिखाई देगा, क्वेश्चन के लेवल में भी डिफरेंस दिखाई देगा, कुछ एक्स्ट्रा ही दिखाई देगा। दूसरी एक और बात, कल आरपीएफ कांस्टेबल का रिजल्ट आया है और जिन बच्चों का हुआ है उसमें पेपर क्वालिफाइड हुआ है, उन बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं। जिन बच्चों का नहीं हुआ है उन्हें थोड़ा सा एनालिसिस करने की जरूरत है, आखिर कमी कहां रह गई, मतलब उस कमी को पहचानना है। वियोग में जाने से बेहतर है उस कमी को पहचाने, दुख में जाने से बेहतर है उस कमी को पहचाने कि आखिर ऐसी कौन सी कमी रह गई जो मुझसे क्वेश्चन नहीं बन पाए, ठीक है। अगर उस पर काम कर लिया ना मेरे भाई, फिर हराने वाला कोई पैदा नहीं है मेरे भाई आपको, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, 4/9 कैसे आया बेटा जी? 0.4 के ऊपर बार है मेरे गुड्डा, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। एक के ऊपर बार है, जितने के ऊपर बार होता है उतने 9 नीचे लिखे जाते हैं, जिनके ऊपर बार नहीं होता पॉइंट के बाद उतनी 0 नीचे लिखी जाती है। मेरा जीडी और आरपीएफ दोनों में हो गया, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई बधाई। आपने कहा जी देखो, मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं, जिनको अभी तक आवर्त दशमलव समझ में नहीं आया था, जो लेट जुड़े हैं वो यहां से डायरेक्ट समझे। आप इस पूरी संख्या को ऐसे का ऐसे लिखिए, 56। जिन अंकों के ऊपर बार नहीं है उनको घटा दीजिए। 56 में 5 के ऊपर बार नहीं है, 56 में से 5 गया तो 51 बचेगा। बटे में जितने अंकों के ऊपर बार है उतने 9 लिख दीजिए, जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लिख दीजिए। एक अंक के ऊपर बार था, एक 9 लिख दिया, एक अंक पे बार नहीं था, एक 0 लिख दिया। माइनस 723 में से 7 घटाइए, इसलिए घटाइए क्योंकि 7 के ऊपर बार नहीं है। दो अंकों के ऊपर बार है, 2 9 लिखिएगा, एक अंक के ऊपर बार नहीं है, एक 0 लिखिएगा मेरे भाई। आगे बढ़िएगा, आप यहां आइएगा,
39 में से 3 घटाइए 36 लिखिएगा। एक अंक के ऊपर बार है, एक 9 लिखिएगा। एक अंक के ऊपर बार नहीं है, एक 0 लिखिएगा। 7 के ऊपर बार है तो 7 के बटे में 9 लिख दीजिए। 9 चौक 36 होते हैं। ठीक है जी। अगर मैं आपसे पूछूं भैया जी 90 990 और 90 का एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे 990 आ जाएगा। आ जाएगा क्या 990? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा। 90 में कितने की गुणा करूं? 11 की। 11 एकम 11 को एक हासिल, 11 पंजे 55 और 1 56 हो जाएगा। 990 में कितने की गुणा करूं? 1 की, तो 716 हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए 90 में कितने की गुणा करूं? 11 की, तो 28 में 11 की करिए। 11 8 88 को 8 हासिल 8, 11 दूनी 22 और 8 30 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? अगर मैं आपसे ये कहूं 561 और 308, 500 और 300 800 और 61 और 8 69, 869 हो जाएगा। उसमें से 716 आपको घटाना है। नीचे 990 दिया हुआ है। 9 में से 6 गया 3, 6 में से 1 गया 5, 8 में से 7 गया 1। आपको ऐसा आंसर बताना है जिसमें एक अंक के ऊपर बार ना हो, 2 अंकों के ऊपर बार हो। एक अंक के ऊपर बार ना हो, 2 अंकों के ऊपर बार हो। एक अंक के ऊपर बार ना हो, 2 अंकों के ऊपर बार हो, ये हो सकता है। एक अंक के ऊपर बार ना हो, 2 अंकों के ऊपर बार हो, ये हो सकता है। अब आपको लाना है 153। अगर आप 154 में से एक के ऊपर बार नहीं है तो क्या 153 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 158 में से एक के ऊपर बार नहीं है तो 157 ऊपर आएगा, जबकि मुझे लाना 153 है। तो ये मेरा जवाब नहीं होगा। ये मेरा जवाब नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हुई बातें? तो आप कह देंगे जी ये क्लियर हो गई है। आज आपके लिए छोटा सा एक टास्क है कि आवर्त दशमलव के क्वेश्चन आप लोग जरूर करिएगा, रिकरिंग डेसिमल के क्वेश्चन जरूर करिएगा। मैं कहता हूं कि 10 से 12 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं और बने भी हैं, पहले यूपीएसआई में बने भी है मेरे भाई। यूपीएसआई में 561 कैसे आया? अबे भैया जी 90 में कितने की गुणा करूं कि 990 हो जाए? आप कहेंगे 11 की गुणा, तो 11 की गुणा हमें ऊपर करनी होती है। जोड़ना भी सिखाना पड़ रहा है इस बैच में, और बाहर मत बताना इस बात को जाके कि हमसे जोड़ना भी नहीं आता, नहीं तो बेइज्जती इसमें मेरी होगी कि यूपीएसआई में बच्चे पढ़ रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, 3-4 महीने 5 महीने बाद बच्चों का एग्जाम है और बच्चे अभी जोड़ना सीख रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि ये जोड़ कैसे आया। बाहर मत बताना मेरे भाई, ठीक है? हद करते हो बिल्कुल पांडे जी, तुम भी सिंघम बनना चाह रहे हो और हरकतें देखो आपकी कैसी हैं। हरकतें देखो मेरे भाई कैसी हैं आप लोगों की। चलिए, तो मेरे प्यारे दोस्त 10 से 12 क्वेश्चन आप लोग जरूर करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक होता है आप लोगों का क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान से समझिए। मैं एक टॉपिक आपके सामने डालने जा रहा हूं जिसका नाम है स्क्वायर। इसे हिंदी में कहा जाता है वर्ग। मेरे प्यारे दोस्त, पहले मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन को शुरुआत करने से पहले मैं 1 मिनट आप लोगों की खर्च करना चाहूंगा। उस 1 मिनट में समझने वाले लोग समझ जाएंगे। मैं ये अच्छे से जानता हूं कि आप सभी बच्चों को स्क्वायर जो है वो आते हैं, निकालने स्क्वायर आते हैं। फिर सिखा क्यों रहे हो? आप लोगों को सिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और स्क्वायर आप लोगों को आने चाहिए। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं आते हैं, तो उनको सिखाना पड़ेगा, मेरा फर्ज है बताना। अब मेरे प्यारे दोस्त, जब मैं आपको स्क्वायर निकालना बताऊंगा तो आप लोगों ने YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देख रखी होंगी कि मात्र 3 सेकंड में जो है वो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट निकाले। लेकिन वास्तव में 3 सेकंड में निकल नहीं रहा होता है, वो 3 मिनट में जाके निकाल रहे होते हैं। 3 मिनट छोड़िए, वो मतलब थोड़ा सा टाइम ले रहे होते हैं। ठीक है, मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि स्क्वायर रूट, क्यूब रूट निकालना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अगर आप जिस मेथड से मैं बता रहा हूं उससे अलग किसी मेथड से जल्दी निकाल पा रहे हैं तो आप जल्दी निकाल दीजिए। मुझे आंसर से मतलब है, मेथड आपको मेरा सीखने की जरूरत नहीं है। जिस मेथड से आप कर रहे हैं उस मेथड पर भी, जो मेथड मैं बता रहा हूं उस मेथड पर भी, और उसके जैसे हजारों मेथड पर मेरी कमांड होगी, लेकिन मैं उस मेथड को आप लोगों को बताऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद होगा। इसलिए अपनी बुद्धिमानी का परिचय आप लोगों को देना नहीं है कि ये तो जी ऐसे डायरेक्ट ही गुणा कर लेते। मान लो मैं आपको सिखा रहा हूं 37 का वर्ग निकालना, और 37 का वर्ग निकालने में थोड़ा सा टाइम लग गया, तो बच्चों के मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं, जी इससे तो डायरेक्ट ही गुणा कर लेते, 37 गुणा 37 वही आंसर दे देता। भाई कर लेते तो कर लो ना, सीखने की आवश्यकता कहां है फिर? तो ये आपको अपने एंड पे डिसाइड करना है कि मुझे सीखना है या मुझे नहीं सीखना है, लेकिन ज्ञान नहीं बांटना है। ठीक है भाई, ये मुझे शुरुआत में इसलिए बोलना था क्योंकि इसमें मुझे कमेंट देखने को मिलते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको मेरे हिसाब से अगर कैलकुलेशन को थोड़ा सा मजबूत करना है तो आपको 50 तक के वर्ग याद होने चाहिए। 50 तक के वर्ग याद होने चाहिए। सभी बच्चों को 20-25 तक के वर्ग तो आसानी से याद होते हैं, इवन 30 तक भी याद होते हैं, लेकिन उसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाइए। 31 तक करिए, 32 तक करिए, 35 तक करिए, 40 तक करिए। जितने ज्यादा वर्ग याद होंगे उतना ही चीजें आसान आपके लिए होती चली जाएंगी। ठीक है, 25 तक के वर्ग मैं आपके सामने मान के चल रहा हूं कि 25 तक के वर्ग आप लोगों को याद हैं। 1 से 15 तक में तो कोई दिक्कत है नहीं। 1 का वर्ग 1 होता है। मैं एक बार जो है ओरली आप लोगों को बता देता हूं। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 2, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग जो है वो 81 होता है, 10 का वर्ग 100 होता है, 11 का वर्ग 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225 होता है, 16 का 256 होता है, 17 का 289 होता है, 18 का 324 होता है, 19 का 361 होता है, 20 का 400 होता है, 21 का 441 होता है, 22 का 484 होता है, 23 का मेरे भाई 529 होता है, 24 का 576 होता है, 25 का 625 होता है, 26 का 676 होता है, 27 का 729 होता है, 28 का 784 होता है, 29 का 841 होता है, 30 का 900 होता है। मुझे तो खैर बहुत तक याद है, लेकिन आप लोग 30 तक मेरे प्यारे दोस्त याद करके चलिए। कितने तक याद करके चलिए? 30 तक याद करके चलिए।
मैंने आपसे कहा 31 का वर्ग बताइए, 31 का वर्ग क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्त पहले मेथड को समझ लेना, उसके बाद जो है वो चीजों पर आना, ठीक है। इस स्क्वायर निकालने के तरीके को हम लोग करने वाले हैं रेफरेंस मेथड से। कौन से मेथड से? तो आप कहेंगे रेफरेंस मेथड से। अब ये रेफरेंस मेथड कौन सा है? रेफरेंस मेथड है मेरे भाई कि अगर आप 50 के रेफरेंस में चीजों को लेते हैं तो आपको संख्या को आधा करना पड़ेगा, यानी बेस को आधा करना पड़ेगा। अगर आप 100 के रेफरेंस में चीजों को लेते हैं तो आपको पूरी संख्या लिखनी पड़ेगी, संख्या के साथ कोई छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 150 के रेस्पेक्ट में चीजों को देख रहे हैं तो आपको 1.5 गुना करना पड़ेगा। अगर आप 200 के रेस्पेक्ट में चीजों को देख रहे हैं तो आपको 2 गुना करना पड़ेगा। अगर आप 250 के रेस्पेक्ट में चीजों को देख रहे हैं तो आपको 2.5 गुना करना पड़ेगा। और अगर आपको 300 के रेस्पेक्ट में चीजों को देख रहे हैं तो आपको 3 गुना करना पड़ेगा। इस तरीके से आप जहां तक चाहें वहां तक वर्ग निकाल सकते हैं, बस उसका बेस देख के। जिस संख्या का वर्ग निकालने के लिए आप लोगों से कहा जाए बस वो संख्या किसके नजदीक आती है आप उनमें से वो देख लीजिए। जैसे मैंने कहा 31 का वर्ग, तो आप कहिए जी 50 के नजदीक आती है। मैंने कहा 39 का वर्ग, आपने कहा 50 के नजदीक आती है। मैंने कहा 47 का वर्ग, आपने कहा 50 के नजदीक आती है। मैंने कहा 59 का वर्ग, आपने कहा 50 के नजदीक आती है। मैंने कहा 78 का वर्ग, आपने कहा 100 के नजदीक आती है। मैंने कहा 98 का वर्ग, आपने कहा 100 के नजदीक आती है। 125 का वर्ग, आपने कहा 100 के नजदीक आती है। मैंने कहा 137 का वर्ग, आपने कहा 150 के नजदीक आती है। मैंने कहा 177 का वर्ग, आपने कहा 200 के नजदीक आती है। मैंने कहा 391 का वर्ग, आपने कहा 400 के नजदीक आती है। और 400 का बेस 4 लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को करते कैसे हैं मेरे भाई। मुझे 31 का वर्ग निकालना है। क्या निकालना है? 31 का वर्ग निकालना है। मैंने कहा कि ये कितने क्या लेंगे, किसके नजदीक आ रही है? तो आपने कहा ये 50 के नजदीक आ रही है। 50 से कितना कम है? आपने कहा जी 50 से ये 19 कम है। जितना कम या ज्यादा हो उसका वर्ग कर दो। मैंने क्या कहा? जितना कम या ज्यादा हो उसका वर्ग कर दो। आपने कहा जी ये 19 कम है 50 से, 19 का वर्ग कर देंगे 361 आता है। लास्ट की 2 डिजिट लिख दीजिए, हासिल 3 लगा दीजिए, हासिल 3 लगा दीजिए। मैंने क्या कहा? जिसके नजदीक है उससे कितना कम या ज्यादा है उसका वर्ग कर दो। आपने ये कहा कि मेरे भाई ये जो है ये 50 के नजदीक है और 50 से कितना कम है? 19 कम है। और 19 का वर्ग 361 होता है। 61 लिख देंगे, हासिल 3 लगा देंगे, ठीक है। जितने कम है उतने कम कर दो, जितने कम है उतने कम कर दो। तो मेरे भाई आप क्या कहेंगे? 12 आ जाएगा। आप क्या कहेंगे? 12 आ जाएगा। जो ये घटाने और जोड़ने के बाद आया है, 50 का रेफरेंस है आधा, इसको आधा कर देंगे, यानी ये 6 हो जाएगा। और 6 में 3 जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा। 6 में 3 जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा। आपको ये मेथड थोड़ा सा बड़ा लगा होगा, आपको ये मेथड जो है वो थोड़ा सा बड़ा लगा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। जब थोड़ी सी अभी प्रैक्टिस करोगे तो चीजें समझ में एकदम से आ जाएंगी। मैं इसका एक दूसरा मेथड भी बता देता हूं, लेकिन वो कहीं ना कहीं 100 के बाद चीजों को उलझाने का काम करता है। अभी बताऊंगा इसका दूसरा मेथड जो चंद सेकंडों में इसका स्क्वायर निकाल के दिखाएगा। मैंने आपसे क्या कहा? मैं एक बार फिर से बताता हूं। यह संख्या किसके नजदीक है? आपने कहा यह संख्या 50 के नजदीक है। मैंने कहा 50 से कितना कम है? आपने कहा 19 कम है। जितना कम है उसका वर्ग कर दो। 19 का वर्ग करेंगे 361 आएगा। 361 में 61 लिख दो, 3 हासिल लगा दो। जितना कम है उतना कम और कर दो। 31 में से 19 गया, 12 बच गया। 50 के रेफरेंस में लिया है, 50 का रेफरेंस आधा होता है, यानी इस संख्या को आधा करना पड़ेगा। 6 हो गया और 6 में हासिल 3 जोड़ोगे 961 हो जाएगा। भाई साहब मुझे अभी मैं बिल्कुल आपसे पूछ ही नहीं रहा कि आपको समझ आया या नहीं, मैं तो अभी आगे कराऊंगा, मुझे उम्मीद है मैं समझा दूंगा। ध्यान से सुनिए। दूसरा मेथड इसका यही सुन लीजिए, साथ के साथ सेकंड मेथड सुन लीजिए। लेकिन ये सेकंड मेथड जो है वो 100 से ज्यादा संख्या, 100 से बड़ी संख्याओं पे थोड़ा सा उलझाऊ बन जाता है। 100 से बड़ी संख्याओं पे थोड़ा सा उलझाऊ बन जाता है, ठीक है। देखिएगा, मैंने आप लोगों से कहा कि आपको 31 का वर्ग निकालना है। किसका वर्ग निकालना है? 31 का वर्ग निकालना है मेरे भाई। आप सबसे पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसे खोल सकते हैं। आप इसका स्क्वायर करिए। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। लिख दिया क्या? सबसे पहले यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना है, आपने लिख दिया। फिर जितनी भी संख्या आपको दिख रही है यहां सबकी गुणा कर देना है। 3 एकम 3 दूनी 6 हो जाएगा। और फिर मेरे प्यारे दोस्त इसका वर्ग कर देना है। 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। क्या ये 961 आ चुका है? आपने कहा बिल्कुल आ चुका है। मैंने कहा भैया जी 32 का वर्ग बताइए। 31 के बाद 32 का वर्ग बताइए। आपने कहा 2 का स्क्वायर 4 होता है। सबकी गुणा करिए। 3 दूनी 6 दूनी 12 को 2 होगा, हासिल 1। 3 तिया 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। मैंने कहा 34 का स्क्वायर बताइए। आपने कहा जी इसका वर्ग करिए। 4 का स्क्वायर 16 को 6 हासिल 1। 3 चौक 12 दूनी 24 और 1 25 को 5 हासिल 2। 3 का स्क्वायर 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। मैंने आपसे कहा 42 का वर्ग मुझे बताइए कितना होगा। आपने कहा 2 का वर्ग करिए, 4 होगा। 4 दूनी 8 दूनी 16 को 6 हासिल 1 होगा। 4 का स्क्वायर 16 और 1 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। मैंने आपसे कहा 47 का वर्ग बताइए। आपने कहा 7 का वर्ग 49 को 9 होगा, हासिल 4 होगा। सबकी गुणा करिए। 4 सत्ते 28 दूनी 56 और 4 60 को 0 हासिल 6। 4 चौक 16, 16 और 6 22 हो जाएगा। तो 47 का वर्ग कितना आ जाएगा? 2209 आ जाएगा।
47 का वर्ग कितना आ जाएगा? 2209 आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। आप किसी का भी वर्ग निकाल सकते हैं, 100 तक की संख्याओं में आप किसी का भी वर्ग निकाल सकते हैं। आपने कहा जी 73 का बताना कितना होगा, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। 73 का वर्ग बताना है, सबसे पहले इसका स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, हो गया। सबकी गुणा कर दीजिए, सबकी, 7 तिया 21 दूनी 42 को 2 हो जाएगा, हासिल लगे 4। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है, 49 और 4 कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है, इस क्वेश्चन का जवाब जो है, इस क्वेश्चन का जवाब जो है 5329 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूं भैया जी 93 का थोड़ा सा समझाइए ना, 93 का कितना होगा, तो आपने कहा जी 3 का स्क्वायर 9 होता है, सबकी गुणा करिए, 9 तिया 27 दूनी 54 को 4 होता है, हासिल 5 हो जाएगा, 9 नाम 81 और 5 86 हो जाएगा। तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा? 8649 हो जाएगा। मैंने आपसे कहा भैया जी 89 का स्क्वायर बताइए, 89 का स्क्वायर बताइए, तो आपने कहा 9 का स्क्वायर 1 होता 81 होता है, 1 लिख देंगे, हासिल 8 लगा देंगे। सबकी गुणा करो, 8 नाम 72, 72 दूनी 144, 144 और 8 152 को 2 हासिल 15, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 और 15 79 हो जाएगा। तो 89 का वर्ग कितना होगा? 7921 हो जाएगा, 7921 हो जाएगा। ये मेरे प्यारे दोस्त आप 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का इजिली जो है वो आप लोग वर्ग निकाल लेंगे, इजिली जो है वो आप लोग वर्ग निकाल लेंगे। ठीक है सर जी, एक बार पहले वाले मेथड से 35 का स्क्वायर करके बताओ, दुनिया भर के स्क्वायर करके बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। अब मेरी बात को थोड़ा सा ये समझिए कि इस मेथड को आपने यूज कर लिया कहां? 1 से लेकर 99 तक, 90% आपको 99 तक के ही वर्ग में यूज होगा मेरे भाई, 99 तक के वर्ग का ही क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा होता है। लेकिन उससे ज्यादा के लिए आपको इस मेथड से थोड़ा सा फेमिलियर होना पड़ेगा। मैंने कहा जिस भी संख्या का वर्ग निकालना है, आप उसके नजदीक देख लो कि आप किस उस संख्या के नजदीक जो है वो कौन सी संख्या है। जैसे एक बच्चा कह रहा है जी 35 का वर्ग निकालिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट पर 5 मौजूद है तो उसका स्क्वायर का एक डायरेक्ट फंडा होता है कि आप 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, और 3 से अगली वाली संख्या में 3 की गुणा कर दीजिए, 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि 45 का स्क्वायर निकालिए, तो आप कहेंगे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, और 4 से अगली संख्या में इसकी गुणा कर दीजिए, 4 पंजे 20 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं 65 का स्क्वायर निकालिए, तो 5 का स्क्वायर तो 25 आएगा, और 6 से अगली संख्या 7 होती है, 6 सत्ते 42 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं 85 का वर्ग बताइए, तो आप कहेंगे 5 का स्क्वायर 25 होता है, 8 से अगली संख्या 9, 8 नाम 72 हो जाएगा। तो ये 5 का नियम होता है, जब यूनिट डिजिट पर 5 मौजूद होता है तो आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं होती, आप 5 का स्क्वायर 25 लिखिए, अगर दहाई के अंक की गुणा उससे अगली संख्या में कर देंगे तो मेरे प्यारे दोस्त आपके पास जो है उस संख्या का वर्ग निकल के आ जाएगा। क्या ये बातें क्लियर हुई? यहां तक हम बात कर रहे थे पहले वाले रेफरेंस मेथड की। मैं इन दोनों बातों को आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूं, ये दोनों बातों से आप अच्छी तरीके से वाकिफ हो चुके होंगे। 89 को दोबारा देखो भैया, देख लेंगे दोबारा क्या जा रहा है। 9 का स्क्वायर 81 को 1 हासिल लगे 8, 9 अट्ठे 72, 72 दूनी 144, 144 और 8 152 को 2 हासिल लगे 15, 8 8 अट्ठे 64, 64 और 15 79 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। मैं दूसरे मेथड से 100 से कितना कम है? 11 कम है, 11 का वर्ग 121 होता है, 21 लिख दीजिए, हासिल 1 लगा दीजिए। 11 कम है तो 11 कम कर दो, 78 हो गया, 78 में 1 जोड़ोगे 79 हो गया मेरे भाई, उससे भी इतना ही आएगा। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट जवाब है मेरे भाई। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? हाँ, नवासी ने पहले वाला रेफरेंस करके देखा, अभी आऊंगा ना। पहले वाला तो रामबाण है ही, 73 का गलत निकाले हैं गलत निकाले हैं। कहां है मेरा भैया 73? वेयर इज 73? दिस वन इज 73। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 7 या 21, 21 से दूनी 42 को 2 हासिल 4 होता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। 73 का गलत नहीं निकाले हैं, 73 बिल्कुल सही निकाले। हम लोग बात कर रहे थे रेफरेंस मेथड पे, तो मेरे भाई रेफरेंस मेथड को थोड़ा सा समझ 7 4 11 को 1 हासिल 1, 6 3 9 10 को 0 हासिल 1, 201 हो जाएगा। अगर 201 हो जाएगा तो यहां 201 लिख दीजिए मेरे भाई, आप गुणा करके देख लीजिए, इतना ही आएगा। आप 142 की गुणा 142 में करके देख लीजिए, 201 64 आएगा। आपने कहा जी इसका बताइए। अच्छा ये बताइए 323 में आप बेस क्या लेंगे? 300 लेंगे। 300 से कितना ज्यादा है? 23 ज्यादा है, 23 का स्क्वायर 529 होता है, हासिल कितना लगा देंगे? 5 लगा देंगे। अगर 23 ज्यादा है तो 346 हो जाएगा, 23 जोड़ दीजिए, 323 में 23 जोड़ा 346 हो गया। लेकिन अगर बेस 300 लिया है तो इसका 3 गुना करना पड़ेगा। 6 18 को 8 का स्क्वायर बताइए। ठीक है, मैंने आपसे कहा 57 का स्क्वायर बताइए, मैंने आपसे कहा 61 का स्क्वायर बताइए, मैंने आपसे कहा 74 का स्क्वायर बताइए, मैंने आपसे कहा 79 का स्क्वायर बताइए, मैंने आपसे कहा 87 का स्क्वायर बताइए, मैंने आपसे कहा 93 का स्क्वायर बताइए, और मैंने आपसे कहा 97 का स्क्वायर बताइए, और मैंने आपसे कहा 106 का स्क्वायर बताइए, मैंने आपसे कहा 119 का स्क्वायर बताइए, मैंने आपसे कहा 131 का स्क्वायर बताइए, और मैंने आपसे कहा 147 का स्क्वायर बताइए। ये तमाम तरीके के स्क्वायर हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फटाफट मुझे बताइए कौन से मेथड से करेंगे आप? बताइए, फटाफट बताइए मेरे भाई, कौन से मेथड से करेंगे? रेफरेंस मेथड हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए
भैया थोड़ा सा ध्यान देंगे, कमेंट पे ध्यान नहीं देंगे, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, बहुत तेजी से क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, और इतने आप मेरे साथ कर लीजिए, इसके बाद मैं जो भी दूंगा उसका जवाब आप बहुत तेजी से दे देंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से, ये मेरा वादा है। इसके बाद मैं जो भी दूंगा उसका जवाब आप बहुत तेजी से दे देंगे, बस इनको आप मेरे साथ कर लीजिए, ठीक है। देखिए मेरे भाई ध्यान से सुनना, 50 से कितना कम है? आपने कहा 13 कम है, 13 कम है, 13 का स्क्वायर 169 होते हैं, 2 डिजिट लिख दीजिए, एक हासिल लगा दीजिए। अगर 13 कम है तो 13 घटा दीजिए, 24 आएगा। 50 बेस लिया है, 24 का आधा 12 होता है, 12 में एक जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। अभी नहीं आया समझ, आगे आइए। 50 से कितना कम है? 7 कम है, 7 का स्क्वायर 49 लिख देंगे। 7 कम करेंगे 36 आएगा, 36 का आधा 18 होता है, लिख देंगे 18। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। 50 से कितना कम है? 4 कम है, 4 का वर्ग 16 लिख देंगे। 4 कम करेंगे 42 हो जाएगा, 42 का आधा 21 कर देंगे। कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। 50 से कितना कम है? 1 कम है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 अंकीय संख्या लिखनी है, 0 1 लिख देंगे। 1 कम है तो 1 कम कर देंगे, 48 का आधा 24 होता है, 24 लिख देंगे मेरे भाई, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं, 57 का 50 से 7 ज्यादा है, अब 7 ज्यादा है, 7 जोड़िए, 57 और 7 64 होता है, 64 का आधा 32 हो जाता है। 50 से 11 ज्यादा है, 11 का 121 होता है, एक हासिल लगा दीजिए। 11 ज्यादा है, 11 जोड़ दीजिए, 72 हो गया, 72 का आधा 36 होता है, 36 और 1 37 हो जाएगा। 50 से 24 ज्यादा है, 24 का 576 होता है, 76 लिख दीजिए, 5 हासिल लगा दीजिए। जब आप 24 जोड़ेंगे तो 98 होगा, और 98 का आधा 49, 49 और 5 54 होते हैं क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल होते हैं। 79 का, ये 100 के नजदीक है, 100 में कोई चेंज नहीं करना होता, आधा पूधा कुछ नहीं करना होता, 100 का रेफरेंस 1 है, यानी जो आया है वही लिखना होता है। पर 100 से कितना कम है? आप कहेंगे 21 कम है, 21 का वर्ग 441 होता है, 41 लिख दीजिए, 4 हासिल लगा दीजिए। 21 घटाइए, 21 घटाएंगे तो मेरे भाई 58 आएगा, 58 और 4 62 होते हैं। 21 कम था ना, तो 21 घटा दीजिए, जितना कम है उतना घटा दीजिए, जितना ज्यादा है उतना जोड़ दीजिए मेरे भाई। अब जो संख्या निकल के आए उसे रेफरेंस के हिसाब से सॉल्व कर दीजिए। मैंने कहा 100 से कितना कम है? 13 कम है, 13 का वर्ग 69 169 होता है, हासिल एक लगा दीजिए। अगर 13 कम है तो 13 घटाइए, 74 और 1 कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। मैंने कहा 100 से कितना कम? 7 कम, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7 कम कर दीजिए, 86 हो जाएगा। 100 से 3 कम, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 कम कर दीजिए, 94 हो जाएगा। 106 संख्याओं पे लगने वाला मैंने आपको बता दिया है। सर जी कैसे पता होगा क्लियर की किससे कम या ज्यादा है? जैसे कि 75 है, 50 से ज्यादा भी है और 100 से कम भी है। 75 है तो 75 का 5 वाले का नियम तो बता दिया, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 की गुणा 8 में कर दो, 56 हो जाएगा, 5625 हो जाएगा। किसी में एक ऐड कर रहे हो, किसी में नहीं। 93 में नहीं किया, 93 में हासिल नहीं था इसलिए नहीं किया। समझो, रटना नहीं है, बुद्धि चलानी है थोड़ी सी मेरे भाई, दरोगाओ ऐसे काम नहीं चलेगा। 100 से कितना कम है? 7 कम है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। जब पीछे से कुछ हासिल नहीं आया तो इसमें से 7 घटा दो, 86 हो जाएगा। यहां देखो 100 से कितना कम है? 13 कम है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 69 लिख दिया, एक हासिल लगा दिया। जब हासिल एक है तो जोड़ना पड़ेगा, 13 कम कर दो, 74 हो जाएगा, 74 में एक जोड़ दो, 75 हो जाएगा। 74 का 100 से नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जिससे आसान हो उससे करिएगा, है ना भाई। अब मेरे साथ कुछ निकालिएगा, कुछ चीजें मैं आपको दे रहा हूं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। हो सकता है ये मेथड थोड़ा सा बड़ा आप लोगों को लग रहा हो, मैंने आसान चीज भी आप लोगों को बता दी है, लेकिन एक थोड़ा सा ये मेथड जो है वो थोड़ा सा लेंदी आप लोगों को लग रहा हो, लेकिन इस मेथड पे थोड़ी सी कमांड करोगे तो ये मेथड बड़ा मजा देगा। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं 109 का वर्ग कितना होगा, आप मुझे फटाफट निकाल के बताना। 78 का वर्ग कितना होगा? 48 का वर्ग कितना होगा? 142 का वर्ग कितना होगा? 323 का वर्ग कितना होगा? 291 का वर्ग कितना होगा? मैं ये कुछ वर्ग आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है। हो सकता है अभी कैलकुलेशन बहुत डाउन हो आप लोगों की, हो सकता है कैलकुलेशन बहुत डाउन हो अभी आप लोगों की, लेकिन मैं आपसे ना, कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। थोड़ा सा घर जाके इसकी आज प्रैक्टिस कर लेना। रैंडमली कोई भी संख्या उठाना, उसका वर्ग करके देखना, साइड में कैलकुलेटर खोल लेना। जब आप उसके अपने हिसाब से वर्ग करके आंसर निकाल दो तो एक बार कैलकुलेटर में चेक कर लेना, क्या इसका वर्ग यही आया है, क्या 2 बार संख्या की गुणा करने पर यही आ रहा है। अगर यही आ रहा है तो ऐसे आप प्रैक्टिस करते चले जाना, ठीक है। ये मैंने आपके सामने 6 वर्ग लिखे हैं, इन चीजों को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। मैंने आपसे कहा ये किसके नजदीक है? आपने कहा 100 के नजदीक है। 100 से, हाँ, 100 से कितनी ज्यादा है? 9 ज्यादा है, जितनी ज्यादा है उतने का वर्ग कर दो, 81 हो जाएगा। अब 9 ज्यादा है तो 9 जोड़ दो, 109 में 9 जोड़ेंगे 118 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। 100 से कितना कम है? 22 कम है, 22 का वर्ग होता है 484, 84 लिख दीजिए, 4 हासिल लगा दीजिए। 22 का वर्ग होता है 484, 84 लिख दीजिए, 4 हासिल लगा दीजिए। अगर 22 कम है तो 22 घटा दो, 8 में से 2 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 56 आ गया, 56 और 4 60 हो जाएंगे। हो गया इसका वर्ग।
ठीक है, 50 से 2 कम है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 कम है तो 2 कम कर दो, 46 हो जाएगा। लेकिन बेस आपने 50 लिया है तो 40 को आधा करना पड़ेगा, 23 हो जाएगा। 150 के नजदीक है, 150 से कितना कम है, 8 कम है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब 8 कम है तो 8 कम कर दो, 134 हो जाएगा, और 134 में इसका आधा जोड़ दो, क्योंकि 150 का बेस 1.5 गुना होता है। इसका आधा जोड़िए, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, आधा ये हो जाएगा, 7 4 11 को 1 हासिल 1, 6 3 9 10 को 0 हासिल 1, 201 हो जाएगा। अगर 201 हो जाएगा तो यहां 201 लिख दीजिए मेरे भाई, आप गुणा करके देख लीजिए, इतना ही आएगा। आप 142 की गुणा 142 में करके देख लीजिए, 201 64 आएगा। आपने कहा जी इसका बताइए। अच्छा ये बताइए 323 में आप बेस क्या लेंगे, 300 लेंगे। 300 से कितना ज्यादा है, 23 ज्यादा है, 23 का स्क्वायर 529 होता है, हासिल कितना लगा देंगे, 5 लगा देंगे। अगर 23 ज्यादा है तो 340 हो जाएगा, 23 जोड़ दीजिए, 323 में 23 जोड़ा 340 हो गया। लेकिन अगर बेस 300 लिया है तो इसका 3 गुना करना पड़ेगा। 6 3 18 को 8 हासिल 1, 4 3 12 13 को 3 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10, 1038 में 5 जोड़ोगे तो 1043 हो जाएगा। अब आप इसकी गुणा करके देख लीजिए मेरे भाई, आप इसकी गुणा करके देख लीजिए, आपके सामने यही आएगा मेरे प्यारे दोस्त। 291 का वर्ग निकालिए। अगर मैं 291 का वर्ग देखूं तो 300 से कितना कम है, 9 कम है, 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 हो जाएगा। अगर 9 कम है तो 9 मेरे भाई घटा दीजिए, 291 में से 9 जाएगा तो 282 बचेगा। अब जब आपने बेस 300 लिया है तो 3 की गुणा करनी पड़ेगी, 3 दूनी 6, 8 या 24 को 4 हासिल लगे दो, 840 हो जाएगा। आप निकालिए ना एक बार इनका कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे दोस्त। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों के, बोलो फटाफट बताइए। आप जिसका चाहें उसका निकाल सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, जिसका चाहें उसका निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट्स डालना पड़ेगा। घटाने और जोड़ने के बाद जो संख्या आती है उसके रेफरेंस में गुणा करते हैं मेरे भाई। अगर बेस 50 लिया है, 323 को सेकंड मेथड से बता दीजिए, देखो मिलो इनसे, 323 को सेकंड मेथड से बता दीजिए, मिलो इनसे। मैंने बताया था कि 100 से ऊपर सेकंड मेथड मत लगाना, 100 से ऊपर सेकंड मेथड मत लगाना, लेकिन मानेंगे कहां ये। 3 का स्क्वायर करिए, 9 हो जाएगा, हो गया मेरे भाई 3 का स्क्वायर 9। सबकी गुणा करिए, पहले इस संख्या को मान लीजिए 32, 32 दिया कितने होते हैं 96, और 96 दूनी कितने होते हैं, 96 दूनी होते हैं 192, 192 को कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हासिल लगे 19 हो जाएगा। 32 का वर्ग 1024 होता है, 1024 में 19 जोड़ेंगे 1043 हो जाएगा। कर लीजिए दूसरे वाले से, कर लीजिए दूसरे वाले से मेरे भाई, जो आप कहोगे वो मैं निकाल के दिखा दूंगा। ये वाला मेथड कहीं फेल नहीं होता है ना, इस वाले मेथड में कोई कैलकुलेशन होती है। जैसे एक बच्चा कह रहा है जी 856 का बता दो, मुश्किल हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त फेल नहीं होगा। 850 से कितना ज्यादा है, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि 850 लेना पड़ेगा बेस, और 850 का मतलब है बेस 8.5 लेना पड़ेगा, और 8.5 का मतलब ये है कि 17/2 लेना पड़ेगा। भाई इस बात को दिमाग में बैठा लेना। आपने तो मुझसे पूछ लिया, आपने तो मुझसे पूछ लिया मेरे भाई, लेकिन 850 अगर आप बेस ले रहे हैं तो 850 का बेस जो है 8.5 होगा, और 8.5 का मतलब 17/2 होता है। आपको आने वाली संख्या को 17/2 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखो मैं कैसे निकालता हूं इसका। 850 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये तय है कि पीछे 36 आएगा। 6 ज्यादा है तो 6 जोड़ दीजिए, 862 आ जाएगा, और 862 का मेरे भाई बेस निकाल दीजिए, 17/2 निकाल दीजिए, बस हो गया क्वेश्चन। 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 17 एकम 17 को 7 हो गया, हासिल लगा 1, 17 तिया 51 और 1 52 हो गया, 52 को 2 हासिल 5, 17 चौका 68 और 5 कितना हो गया, 73 हो गया। निकाल लो, निकाल लो मेरे प्यारे दोस्त। भाई सब करना पड़ेगा इतना, 856 गुणा 856, 732 736 आ गया आंसर, 732 736 आ गया आंसर मेरे भाई। अब आपने मुझसे पूछ लिया, अब आप मुझे निकाल के बताओ। 231 का फटाफट निकाल के बताओ, 193 का फटाफट निकाल के बताओ, 177 का फटाफट निकाल के बताओ। ये 3 वर्ग मुझे निकाल के बता दो, मैं समझ जाऊंगा कि आप चीजें समझ चुके हो। ये 3 वर्ग मुझे बता दीजिए, ये 3 वर्ग मुझे बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आप चीजें सीख चुके हो। बताइए, ये 3 वर्ग मुझे निकाल के बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आप चीजें सीख चुके हो। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि इतने बड़े वर्ग नहीं आते हैं, ये बड़ा मेथड है, तो मेरे भाई मैं फिर से कह रहा हूं, कुछ भले के लिए ही कह रहा हूँ, थोड़ा सा ना मेहनत करो। विकास वर्मा सर मजा नहीं आया, कल आएगा बेटा मजा, कल जब घुंगरू वंगरू बांध के आऊंगा ना, है ना, कल जब ठुमके लगाऊंगा क्लास में, कल मजा आएगा। ठीक है, मजे लेने के लिए आ रहे हो, मजा इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, मजा क्रिएट करना पड़ेगा खुद की तरफ से। बताइए, चलिए मुझे ये बता दीजिए, इसमें बेस क्या लेंगे, 250, 250 का बेस होता है 2.5 गुना, 2.5 गुने का मतलब आपको दी गई संख्या का 5/2 गुना करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना। 250 से कितना कम है, 19 कम है, 19 का वर्ग कितना होता है, 361 होता है, पीछे 61 आएगा, हासिल 3 लग जाएगा। जब इसमें से 19 घटाओगे तो मेरे भाई कितना आएगा, 19 घटाओगे तो 212 आएगा, 212 आएगा, इसका 5/2 निकाल दो, बस काम खत्म हो जाएगा। 2 एकम 2, 0 2 छिक्का 12, 106 की गुणा 5 में करेंगे 530 और 3 533 हो जाएगा। कितने बच्चों का ये आ चुका है, फटाफट मुझे बता दीजिए। भाई वाह दीपा,
ऐसे होते हैं पढ़ने वाले, तुम्हारी तरह नहीं है कि फालतू झंझट में पढ़ते रहो, तरह तरह के मैसेज करते रहो। 53,861 बेटा मोहम्मद असफ गलत है, 53,361 आएगा। नवनीत यादव बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल ठीक है नवनीत यादव, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आइए मेरे भाई, किसके नजदीक लोगे 53,361? गुड़िया ने सब कुछ, चीनू सिंह सब कुछ निकाल दिया भाई साहब, बहुत बढ़िया। मुझे बताइए किसके नजदीक है 200 के? 200 का बेस कितना होता है? 2, दुगना करना पड़ेगा भाई हर हाल में। अगर मैं कहूं 200 से कितना कम है? 7 कम है, 7 कम है तो 7 का स्क्वायर 49 लगा दो। अगर 7 कम है तो 7 घटा दो, 186 हो जाएगा, और 186 का दुगना कर दो, 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1, 8 दूनी 16, 17 को 7 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा। 37,249 होगा। 31,249 वालों 37,249 होगा। 200 से 7 कम है, 7 का स्क्वायर 49 होगा, 7 कम है तो 7 घटा दो, 186 हो जाएगा, और 186 का दुगना इसलिए करेंगे क्योंकि बेस 200 लिया है। 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1, 18 दूनी 36 और 1 37 हो जाएगा। आइए 150 से कर लो या 200 से कर लो। 200 से कितना कम है? 23 कम है, 23 का स्क्वायर 529 होता है, हासिल 5 लगा दो। 23 घटाओगे तो 7 में से 3 गया 4, 154 बचेगा मेरे भाई। 154 बेस 200 लिया है तो इसका दुगना कर दो, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 को 0, 308 और 5 313 होता है। बता दो कि ये समझ में नहीं आया, कौन सा मेथड समझ में नहीं आया, कौन सा निकालना समझ में नहीं आया, वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। 193 गुणा 193 कितना आएगा? 37,249 आएगा। 177 गुणा 177 कितना आएगा? 31,329 आएगा। कोई दिक्कत समस्या, कोई दुख दर्द कष्ट हो तो बताइए, कोई दिक्कत समस्या नहीं है मेरे भाई। रैंडमली आप ये क्वेश्चन मैं आपके लिए, वर्गमूल का क्वेश्चन है, कल वर्गमूल घनमूल घन तीनों चीजें पढ़ा दूंगा, कल उसके क्वेश्चन भी करा दूंगा। कल क्लास नहीं है यानी मंडे को करा दूंगा। आज के लिए इतना ही।